अच्छा, स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी अमीर अब्बास जो उसमें अफसरान हैं, वो भी कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी इदारों के, चाहे वो स्टेट बैंक के हैं, चाहे वो FIA के अंदर से लिए गए जितने भी, वो बड़े काबिल अफसर हैं और बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनके बारे में है। फिर राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी अच्छे शोहरत रखते थे, लेकिन बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी अफसरान में समझे जाते थे। तमाम तर चीज़ें हैं, तो फिर क्या इस सारे अमल का हल क्यों नहीं इतने सालों से निकल पा रहा है? वो डिलेइंग टैक्टिक्स यहाँ इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं कि कोई फैसला ना हो? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे दौर में नहीं होता, ये करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या लुब्बे लुबाब क्या होगा? इसके पीछे हल क्या होगा? फ़ायदा किसका है कि ये तमाम तर चीज़ें ना की जाए? मुदस्सिर, एक बात अगर आप मुझे इजाज़त दें करने की। जी, हम सियासत की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की सियासत, हुकूमत की सियासत। दरअसल वो सियासत एक ऐसा ब्लैंकेट कवर है और ये वो इक़्तिदार की वो देवी है सियासत, जिसकी तड़प हुकूमत में बैठे हुए सियासतदानों को भी है और जिसकी तड़प ऑपोजिशन यानी इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए सियासतदानों को भी है। आज आपको पता है 19 जनवरी है जी, आज सानिया साहिवाल के उन मासूम मकतूलीन की दूसरी बरसी है। बिल्कुल। कोई कर रहा है चैनल ट्रांसमिशन इसके ऊपर? सियासत 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 सियासत। वो कहां गया रियासत मदीना के वज़ीर आज़म जिसने 21 जनवरी को कतर से बैठ के ट्वीट की थी कि मैं जानता हूं पाकिस्तान में लोगों का गम और गुस्सा क्या है और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं वापस आके ना सिर्फ इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा बल्कि मैं पूरे पुलिस के निजाम को रिविजिट करूंगा। जानते हैं वो कातिल बरी हो गए हैं, बरी जी, जमानत पर नहीं है, बरी हो गए हैं। कोई बात कर रहे हैं? नहीं। सियासत, ये है सियासत। इन चंद अशराफिया के चौंचले, ये इनका खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं खिलौनों के साथ, ये खिलौना है मुल्क इनके हाथों में, ये सियासत, ये मुल्क, ये खिलौना है निजाम। और हम सब बच्चा जमूरा हैं। ये इनके सामने हम बच्चा जमूरा, जैसे बच्चा जमूरा घूमते हैं और ये घुमाते हैं हमें। कोई इस मुल्क के रियल इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहा। ना ये पीडीएम पे खड़े हुए लोग बात कर रहे हैं। ये क्यों निकले हैं आज बाहर? इनमें से कोई निकला है कि आज सानिया साहिवाल की दूसरी बरसी? क्यों? क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो इनको सानिया मॉडल टाउन का ताना मिलेगा। आज हुकूमत ने बात की सानिया मॉडल टाउन की? नहीं, क्योंकि इनको सानिया साहिवाल का ताना मिलेगा। ये आज क्यों बाहर निकले? क्योंकि इनका आज का निकलना इनके इक्तदार से ताल्लुक रखता है। शर्मनाक, हम एक फेज में दाखिल हो चुके हुए हैं मिन हैसुल कौम। और हमारे ये जो अमीर अब्बास साहब अवामी इश्यूज के हवाले से तो शायद हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अवामी मामलात को हल ही नहीं कर पा रही है, अवाम मुश्किलात में है। अपोजिशन पर सवाल उठते हैं कि वो अपने मामलात के लिए, अपने केसेस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकली है। हुकूमत उन पर इल्ज़ाम, वो उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन अवाम वाकई उस अमल को देख रही है जो तब्दीली के नाम पर है। अवाम उस अमल को देख रही है जो अपोजिशन की जिम्मेदारियां हैं वो नहीं हो रही। मुसर्रत इकबाल जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा आपके वक्त का। ये पीडीएम एहतजाज कर रही है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाए। 6 साल से इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इंसाफ की हुकूमत, सबसे पहले इंसाफ होगा तो हुकूमतें और मुआशरे चलते हैं। 2.5 साल से आपके दौरे हुकूमत में भी ये इस चीज़ का फैसला नहीं आ पाया। आप कभी उन केसेस को, उन चीज़ों को तूल दे रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से भी बात करते आए। आप भी नहीं चाहते कि आपकी स्क्रूटनी हो इलेक्शन कमीशन के अंदर, आपके फंड्स के हवाले से भी सवाल हो, आप क्यों छुपा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, मैं आपकी कुछ चीज़ों से एग्री करूंगी और अभी जो आपने इलेक्शन कमीशन में और हमारी जो पार्टी के फंडिंग के हिसाब से आपने बात की, मैं उससे डिसएग्री करूंगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन से पता करें कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को अपनी जो भी उनकी फंडिंग फंड्स जहां से आते हैं उनकी डिटेल, डोनर्स की डिटेल्स मांगी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने 40,000 अपने जो डोनर्स हैं उनकी हमने इनको नाकेल मुहैया की। और अगर उनमें से हम ये चैलेंज करते हैं इन तमाम सियासी जमातों को भी
और अपने इदारे को भी कि अगर उनमें से कोई एक नाम भी फेक हो या रॉन्ग एंट्री हो तो वो बिल्कुल हमें करार वाकई सजाएं दे सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से भी मांगी गई थी और आज के दिन तक इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या इन्होंने अपने चंद जो भी इनके डोनर्स हैं क्या उनके भी इन्होंने हकायक 40,000 इज अ ह्यूज नंबर, ये इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दे रहे, इंतहाई शर्मनाक बात है। देखिए मुदस्सर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकबोन, बल्कि पाकिस्तान की बैकबोन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है और हम फखरिया तौर पर एज ए प्राउड हम इस चीज को लेते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट है तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ी कुर्बानियां, हिस्सा, कंट्रीब्यूशन है, वो फंड्स की शक्ल में भी है और वो हमारे साथ हर हमारी जिदोजहद का दुनिया के जिस हिस्से में भी थे। लेकिन उसको फॉरेन फंडिंग का नाम देना, मैं आई वांट टू एक्सप्लेन इट नाउ। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के ऊपर इन्होंने बेसलेस एलिगेशन लगाई और उनको आपकी आला अदलिया ने सादिक और अमीन का जो टाइटल ऐसे नहीं दिया था, एक एक रुपए का हिसाब हमने दिया। इसी तरह हम इस केस से भी सुरखरू होंगे और ये अच्छी बात है, ये अब रवायत, अब ये चीजें डिसाइड हो जानी चाहिए। फॉरेन फंडिंग, आई वांट टू एक्सप्लेन इट नाउ। फॉरेन फंडिंग वो है जो उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने ली थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की स्पीच निकाले जिसमें उन्होंने कहा था कि, और एक और मैं तारीख गवाह इस बात की कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ से इस बात पे नाला भी थे कि उन्होंने इनको जो पैसे दिए थे बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए, उसमें भी ये पैसे खा गया था, करप्शन कर ली थी इसने, एंड ही वाज एंग्री। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इन्होंने, इन दोनों सियासी जमातों ने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, इन्होंने खुद कितनी डिटेल्स दी है? और हम ये कहते हैं कि हमारी जिस तरह से भी इलेक्शन कमीशन चाहे स्क्रूटनी कर ले, एक सवालनामा भेजा था, सवालनामा जो मुश्तमिल था बहुत सारे सवालों पे पीपल्स पार्टी को, उसका आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। इस मुल्क में सवाल ये है कि यहाँ पर आप पर ये भी इल्जाम होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये तहकीकात कर रहा था उस वक्त इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर भी सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती रही कि वो ये केस को सुन ही नहीं सकती है, फॉरेन फंडिंग के मामलात को इलेक्शन कमीशन देख ही नहीं सकती। फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर आपके वकला ने ही इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि जो 2 कंपनीज आप लोगों ने अमेरिका में हायर की थी फंड्स के लिए, वो कहाँ से फंड्स लेती रही हैं, किन से इकट्ठा किया, उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो उनके बारे में नहीं जानते कि कौन थे जिन लोगों ने फंड्स दे दिए। ये भी आपके वकला ने तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से भी ये बात की जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने केस के हवाले से करती रही है पिछले 7 साल में। फिर ये भी सवाल हो रहा है कि अब इमरान खान साहब के आने के बाद तो कम से कम ये इलेक्शन कमीशन को, अभी अमीर अब्बास साहब भी ये सवाल कर रहे थे कि किया जाता कि भाई ये एक ईमानदार जिसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कह रही है, उसके हवाले से सवाल उठ रहे हैं, तो जल्द अज जल्द इस केस का फैसला होना चाहिए। आज तो बल्कि जल्द फैसले के लिए जो पीडीएम इकट्ठी हुई है, आप भी उनके साथ इकट्ठे हो जाते कि इलेक्शन कमीशन को कहते जल्द अज जल्द फैसला करे ताकि पीटीआई के हवाले से दूध और दूध पानी का पानी हो जाए। मुदस्सर साहब, पीडीएम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या लेना देना? मतलब इट्स अ मज़ाक़ खेल थिंग जो आप शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ये बताएं, वो तो उनके पास, उनकी देखें पीडीएम की सियासत एक्सीडेंटल तौर पर जाके बंद गली में जाके इन्होंने अपनी वैन ठोक दी है। अब उसके बाद ये इनके पास, इन्होंने नौटंकी कोई शो लगाना है, ये तो एक, मुझे ये बताएं, मैं तो अर्ज कर रही हूँ कि हम तो इसको फेस कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ कंसर्न्स देखिए, एज ए अगर आज अपनी कंसर्न्स है, चाहे हमारी हुकूमत हो या ना हो, वो कोई भी सियासी जमात इसका इस्तेहकाक रखती है कि वो अपनी जायज चीजों को सामने रख सके, उस पर सवाल उठाना एक अलग चीज है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जितना रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगने पे दिया है, क्या उसका 1/3 या उसके कंपैरिजन में 5000 भी इन्होंने अपना डेटा दिया है? मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ, हम इनसे ज्यादा क्या उसको कह सकते हैं कि ज्यादा पैसे वाली जमात तो कभी भी नहीं थे। हमारे साथ तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फंडिंग पे हम चले और उसका हमें फख्र भी है। बड़े बड़े सरमायादार किसी 1 का, 2 का, 4 का, 10 का डेटा दें ना, ये शेयर करें आवाम के साथ भी। और इलेक्शन कमीशन ने, आप इस चीज की तस्दीक कर लें कि हमसे जो उन्होंने सवाल मांगे, क्या हमने उसके जवाब दिए कि नहीं, लेकिन तरीकाकार के ऊपर सवाल उठाना वो एक अलग बहस है। और बिल्कुल रिफॉर्म्स की तो याद हर वक्त रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मरियम
और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत, पीडीएम की सियासत बंद गली में जब पहुंची है तो अब ये डिफरेंट एवेन्यूज, अभी कल आप देखेंगे कि ये शायद कभी इनको देखिए बरसियां साल में कितनी हो सकती है मोहतरमा की, सानिया कारसाज कितने हो सकते हैं, वो साल में एक ही इनको मौका मिलना है। तो ये इसी तरह के ड्रामाबाजी करके ही अपनी झूठी सियासत को, झूठे बयानिया को मुसर्रत साहब, मैं लगारी साहब से भी बात करूं, अमीर अब्बास, मैं सिर्फ इतना सवाल कि जो पीडीएम का मुतालिबा है कि जल्द फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। मैं अर्ज करती हूँ जी, बिल्कुल तमाम सियासी जमातों का बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए डिसीजन, बिल्कुल अवाम को और मीडिया को आगाह किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐड कर लें, ये तो वो सियासी जमात है जिनको आपको पता है कि अभी जो ब्रॉडशीट का जो सानिया कहूंगी, जो उसको भी अगर ऐसे सक्सेस ले रहे हैं तो फिर इनके आज के जो ये प्रोटेस्ट है उसको भी ये इसी तरह ही ले रहे हैं जिस तरह ये मुझे लगता है कि इनका अपने खिलाफ प्रोटेस्ट है। आप जरा इलेक्शन कमीशन से छानबीन तो करें, पूछे तो सही कि इन्होंने कितने, हमने 40,000 दिए, हम कह रहे हैं कि उनको वेरीफाई करें, उनमें कोई एक भी बोगस नाम हो, फेक नाम हो तो हमें ये चैलेंज करें। और खुद इन्होंने कितने दिए देखिए, ये हमसे पहले हैं, हम इनके बाद हमारी तारीख 25 सालों से इलेक्शन कमीशन में 10 करोड़ के हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन नहीं बता सकी है कि 10 करोड़ जमा करवाए गए, नवाज शरीफ साहब ने 4 करोड़ क्यों निकलवाए उस पार्टी फंड से, ये भी नहीं बताया गया। ये सवाल ठीक है, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड के सवालात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।